बस बस इतनी तालियां बजेंगी तो याद रखिएगा। नहीं अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। फिर याद रखिएगा जब मैं तोहफे देने पे आऊंगा तो फिर हम भी इतनी कंजूसी से देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट जी, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। इकबाल का ये शेर है, उन्वान है मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। अल्लामा मसूदी साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। आज वैसे भी बदर का दिन है और इससे बेहतर मौजू हो नहीं सकता था। 4 मुकर्रीन हमारे पास हैं, आइए शुरू करते हैं। बुशरा नेमत सर सैयद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से आपका ताल्लुक़ है, तशरीफ़ लाइए जी। माइक खोल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलराइट, क्या करती हैं आप? अभी सर सैयद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से मैंने रिसेंटली इंटर कंप्लीट किया है ओके एंड आगे BSMT का इरादा है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तैयार हैं आप? जी। 2 मिनट 30 सेकंड आपके पास होंगे। 2 मिनट 15 सेकंड पे पहली बजर है, 2 मिनट 30 पे दूसरी बजर है और उसके बाद 10 सेकंड के अंदर आपको ख़त्म करनी पड़ेगी अपनी तकरीर। तैयार? ऑलराइट बुशरा नेमत साहिबा, जब मैं 1 2 3 कहूँ तो आप शुरू कीजिएगा। 1 2 3। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैक़ भी लड़ता है सिपाही। सदर अली वक़ार, काफिर तो शमशीर और जंगी साजो सामान पर भरोसा रखता है, लेकिन एक सच्चा और पक्का मुसलमान महज ईमानी ताकत के बलबूते पर जंग आज़मा होता है, क्योंकि मर्द मोमिन की जंग व जदल में कामयाबी और सुरखरुई का सबब महज असलहा नहीं, जज्बा है, ईमानी ताकत है और इसका अमली मुजाहिरा हमें जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे खंदक और जंगे हुनैन में देखने को मिला। सदर अली वक़ार, अगर मर्द मोमिन के जज्बा ईमानी और शुजाअत और बहादुरी को देखना है तो नज़र डालिए करबला के मैदान में, जहाँ मारका हक़ व बातिल में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तपती हुई रेत में शमशीर के साए तले हक़ की सदा बुलंद करते हैं, तो कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी मोहम्मद अरबी की तालीमात पर अमल पैरा होते हुए तादाद की कमी के बावजूद बेतैक़ जिहाद करते हुए नजर आते हैं, तो कभी तारिक बिन ज़ियाद उनलिस के साहिल पर कश्तियाँ जलाकर ये साबित करते हैं कि हाँ, मोमिन है तो बेतैक़ भी लड़ता है सिपाही। सदर अली वक़ार, नज़र डालिए 1965 की पाक भारत जंग में, जहां मेजर अजीज भट्टी अपने सीने पे बम बांधकर दुश्मन की टैंकों के आगे लेट जाते हैं, कभी MM आलम बन के दुश्मनों को नाको चने चकवाते हैं और कभी फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस हुसैन शहीद अपनी जान की परवाह किए बगैर शुजाअत और बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए दुश्मनों के आगे डट कर खड़े हो जाते हैं और इस वतन अजीज पर अपनी जान कुर्बान करके दुश्मनों को ये पैगाम देते हुए नजर आते हैं कि ये पाक सरजमी, ये मेरे अज़्म की यकीन किसी के ज़ेरे गश्त हो, नहीं नहीं कभी नहीं। सदर अली वक़ार, हमारी तारीख़ का हर पहलू और हर वाक़या इस बात की गवाही देता है कि हम मर्द मोमिन हैं। शुजाअत और बहादुरी हमारे रगों में शामिल है कि हम हथियारों से नहीं, हम हौसलों से लड़ा करते हैं और ये वतन हमारी धरती माँ है। इस वतन का चप्पा चप्पा हमें अपनी जान से बढ़कर अजीज है और वक्त पड़ने पर इस वतन का हर बाशिंदा इस अज़्म को लिए खड़ा रहेगा कि ए वतन, तेरी कसम के तेरे नाम पे मरना है तो बस मरना है, तेरी मिट्टी से इबादत का ये अहद वफा, इस बार जो करना है तो बस करना है, नहीं ए वतन मुक़द्दस कभी मिटने देंगे कि तेरी खातिर भरे बस में अब ये जान भी कटती है तो कटने देंगे। आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। जजेस की तरफ चलते हैं, लेट्स सी व्हाट जजेस हैज टू से। जी आपा। तकरीर बहुत अच्छी थी, आपका जज्बा बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ी सी कुछ तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ थी और इसको अगर आप इंशाल्लाह ताला बेहतर कर लेंगी तो आगे मुकाबलों में बहुत अच्छा रहेगा। सर, जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ते जा रहा है, मेरे ख्याल से हम सबके लिए फ़ैसले करने बड़े मुश्किल हो रहे हैं, मगर आपने बहुत अच्छा किया और उम्मीद कर रहे हैं कि आइंदा भी जितने कॉन्टेस्टेंट आएंगे मज़ीद और टफ़ टाइम देंगे। सर माशाल्लाह, मौजू के हिसाब से इनका मवाद बड़ा अच्छा था और मौजू ही बता रहा था कि मवाद अच्छा होना चाहिए और क़ुव्वत ईमानी, हरारत ईमानी और जज्बा ईमानी की आपने बात की, अच्छा लगा।
लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँगा बेटा, जब बज़र बज जाए ना दूसरी, तो आपको ज़रूरी नहीं कि पूरी रुबाई और खुमासी और सुलासी पढ़ना ज़रूरी है। आप वहीं पर अगर एक शेर पढ़ दिया, 2 शेर पढ़ दिया, उसी पर गुफ्तगू ख़त्म फरमा दीजिए, ठीक है? अच्छा, और एक बात मैं भी, जजेस ने तो ये कहा है, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं आपको। आपने मेजर राजा अजीज़ भट्टी का जिक्र किया और टैंकों के नीचे लेटने का जिक्र किया। 2 अलग अलग वाक़यात हैं ये। मेजर राजा अजीज़ भट्टी जो थे वो BRB पे तैनात थे और एक गोला आके लगा था जो उनके सीने से पार हुआ था। शाहजहाँ में शहादत उन्होंने वहाँ नोश किया था। जिस वाक़े की तरफ आपने इशारा किया, 550 टैंक्स जो हैं वो हिंदुस्तान ने उतारे थे और हमारे जवान जो थे वो गए थे और उसमें से कुछ जवान जो थे वो काम आए थे और उन्होंने अपने सीनों पे बम बांधे थे और वो टैंकों के नीचे लेटे थे और जी और लेटे थे, जिसकी वजह से वो टैंकों की पेशकदमी जो थी वो रुक गई थी। तो बस ये थोड़ी सी तस्वीर थी, बाकी बेहतर। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी जो टैंकों की जंग है वो चवंडा के मुकाम पे लड़ी गई है और हमें वाकई एहसास नहीं है कि हम कहाँ रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमारी आर्म्ड फोर्सेस वो ना हो जो वो हैं, तो दुश्मन पता नहीं क्या कुछ करे। कभी आप मैंने अब बात निकली है तो मैं ये बात कर रहा हूं। मैंने एक प्रोग्राम किया था हवलदार लालक जान के बारे में, निशान हैदर शहीद। आपको पता नहीं है कि उन्होंने उस चौकी को सिक्योर कैसे किया। कर्नल शेर खान, वाह क्या बात। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, राशिद मिन्हास, कैप्टन सरवर, स्क्वाड्रन लीडर रफीकी शहीद। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि हम पाकिस्तान में, और अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस इतनी ताकतवर हैं कि दुश्मन हमारी तरफ देख नहीं सकता। थैंक यू। ऑलराइट, मेहरान यूनिवर्सिटी खैरपुर से तशरीफ लाते हैं खान मोहम्मद अब्बासी। ऑलराइट जी, तैयार? जी तैयार। सर, बताने की जरूरत तो नहीं है? नहीं। 1 2 3 बिस्मिल्लाह। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैक भी लड़ता है सिपाही। सदर आली वकार, मोमिन की असल पहचान ये है कि जब वो अपने मुसलमान भाइयों में होता है तो उनके साथ रेशम की तरह नरम व मुलायम रवैये से पेश आता है, लेकिन जब ये मोमिन दुश्मन दीन से मुकाबले पर जाता है तो फिर यही मोमिन लोहे की तरह सख्त हो जाता है और जब तक बातिल को झुका नहीं लेता ज़रबे कारी से काम लेता है। सदर आली वकार, जंग सिपाह से नहीं जीती जाती। अगर हथियारों में इतनी ही ताकत होती तो मैराथन की अजीम लड़ाई के बाद एथेंस के चप्पे चप्पे में जरतश्त फैल चुके होते। आज बदर में 313 कब्रें होती। हितीन के मैदान में पड़ी रिचनॉल्ड की लाश इस बात की शाहिद है कि तेग की धार चाहे कितनी ही तेज क्यों ना हो, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे मोमिन के जज्बे को नहीं काट सकती। सदर आली वकार, सबसे बड़ा जालिम यजीद था और सबसे बड़ी मुजाहिदा जनाबे ज़ैनबे कुबरा थी कि यजीद का दरबार है, शाम है, इमामे वक्त के बोलने पर पाबंदी है। ऐसे में जनाबे ज़ैनबे कुबरा बेतेग उठती हैं और खुतबा देती हैं कि यही शाम होगा, यही दमिश्क होगा, मेरा हरम होगा और यजीद की कब्र का भी पता नहीं होगा। सदर आली वकार, वाह, अगर आप मेरे साथ माजी के झरोकों में झांकें तो देखें कि हमारे असलाफ तो शहादते मतलूबे मकसूदे मोमिन के अलंबरदार नजर आते हैं। कभी इब्राहिम बनकर आतिश नमरूद में कूद जाते हैं, कभी मूसा बनकर फिरौन से टकराते हैं, कभी हुसैन बनकर यजीद का गुरूर खाक में मिला देते हैं, तो कभी बिलाले हबशी बनकर सहराए अरब की तपती हुई रेत पर अहद अहद पुकारते हैं।
तो ये मंजर देखकर मेरा ईमान और भी पुख्ता हो जाता है कि मोमिन है तो बेतैक भी लड़ता है सिपाही। किसी फिरौन को मुश्किल कुशा कह दूं ये मुश्किल है, किसी दज्जाल को मैं अंबिया कह दूं ये मुश्किल है। मुझे जंजीर पहना दो, मुझे सूली पे लटका दो, मगर मैं रहजनों को रहनुमा कह दूं ये मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त तकरीर की आपने, और यही वो तकरीर थी जो कि हम इस ऐवान में सुनना चाहते थे। ऑलराइट सर, बहुत ही पावरफुल, यानी कि आपके अल्फाज और आपकी जितनी भी तकरीर जो सुन रहे थे, सारा का सारा सबका फोकस आप पे था। बहुत खूब सर माशाल्लाह, इनकी आवाज़ ही मुकर्रिरीन वाली आवाज़ है, बहुत घन गरज के अंदाज साथ भी इन्होंने, वही है, अंदाज भी भी वही है, very nice। और इनके अंदर पोटेंशियल है माशाल्लाह, एनर्जी है, बहुत अच्छा डिलीवर के। एक आध जगह पे लगा जब आपने ज़र्ब की बात की तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा सब्र कहना चाहिए था उस मकाम पर, तो वो थोड़ा सा हुआ, अदरवाइज ये कि यू डिड वेल माशाल्लाह। आई थिंक या वेरी नाइस। बेहतर तलफ़ुज़ भी, हाँ तलफ़ुज़ भी, लेकिन वहाँ मैं बताया, मैं आपसे और डॉक्टर साहब से भी एक ही बात कहता हूँ, कुछ अरसे के बाद हम भी वही बोलेंगे जो ये बोला जा रहा है। मैं ऐसे ही इसलिए कोई बात नहीं, तलफ़ुज़ तो ठीक ही है, लेकिन एक आध जगह ऐसी थी, बाकी आपने जो तकरीर की है बेटा, बहुत अच्छा। क्या बात। और आई जी, मोहम्मद अली हमजा साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम है सर, आप बताएं। तैयार हैं सर आप? इंशाल्लाह। शुरू कर लें सर शुरू कीजिए। ये 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी बामुताबिक 17 मार्च 624 ईस्वी की सुबह है। सदर अली वकार मैदान बद्र में कुफ्र व इस्लाम का पहला मार्का होने जा रहा है। दोनों फ़ौजें सफ़ आरा हैं और अली वकार पैगंबर खुदा अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हैं और नुसरत खुदाबंदी के लिए दुआगो हैं कि ए अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर मुजाहिद शहीद हो गए तो कोई तेरा नाम लेवा नहीं होगा। और अली वकार फिर तबले जंग बचता है। एक तरफ गरूर तकब्बुर की रिज्स पढ़ते अहले कुफर, तो दूसरी तरफ 313 निहत्ते सहाबा, मार्काए हक व बातिल बर्पा होता है और अली वकार मुसलमान ऐसी शुजात से लड़ते हैं कि एक नई तारीख रकम करते हैं। हक फतह याब होता है और 313 अल्लाह के मुजाहिद गालिब आते हैं। तो इकबाल फरमाते हैं कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। सदर अली वकार मोमिन अल्लाह के रस्ते का मुजाहिद है। वो जब भी कलमातुल्लाह की बुलंदी के लिए निकलता है तो कोई उसका रास्ता नहीं रोक सकता। दरिया उनको रास्ता देते हैं और पहाड़ उनकी हैबत से राई हो जाते हैं। और अली वकार तारीख शुजाते मुस्लिम की गवाह है कि 60 मुजाहिद 60,000 से लड़ जाते थे। तारीख गवाह है कि उंदलस के साहिल पर तारिक बिन जियाद 12,000 सिपाह के साथ 1 लाख फौज को शिकस्त देते हैं। तारीख गवाह है कि दीपल के साहिल पर 17 साला मोहम्मद बिन कासिम राजा दहर के गरूर का बुत पाश करता है। तारीख गवाह है कि बीआरबी का मर्दे आन मेजर अजीज भट्टी दुश्मन की तोपों के सामने डट जाता है। तारीख गवाह है कि चोइंडा के महाज पर वतन के बेटे अपने जिस्मों पर बम बांधकर टैंकों के आगे लेट जाते हैं और चोइंडा को टैंकों का कब्रिस्तान बनाते हैं। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौके खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। बहुत अच्छे, बहुत खूब, वेरी नाइस। मेरा ज़रा वॉल्यूम इंक्रीज कीजिएगा जी आपा।
मोहम्मद अली हमजा साहब, आपने बहुत अच्छी तकरीर की, लेकिन मेरे ख़्याल में आवाज़ इतनी ऊंची भी ना होनी चाहिए कि वो पूरे स्टूडियो पर भारी हो जाए, बल्कि इंसानी समातों को बुरी लगने लगे। बल्कि आवाज़ का लेवल इतना होना चाहिए कि वो स्टूडियो में भी सबके हवासों पर गालिब आ जाए, लेकिन किसी की समातों को बुरी ना लगे और वो सबके लिए काबिल कबूल हो। तकरीर आपकी बहुत अच्छी थी सर। मोहम्मद अली, मेरे हिसाब से तो आपने बहुत अच्छी तकरीर की है, मगर कंपटीशन बहुत टफ जा रहा है, तो जो भी हमारे फैसले होंगे मेरे ख्याल से बहुत करीब करीब आप लोग एक दूसरे से जीतने के। बिल्कुल, मैं आपस से मुत्तफ़िक़ हूँ कि आपने बाज़ औक़ात अपनी ज़ोर बयानी दिखाने के लिए बहुत लाउड गए, वो थोड़ा सा हार्श लगा, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस वक्त भी आपके चेहरे पे इस्माइल थी। आप मुकम्मल मुस्कुराते हुए स्पीच डिलीवर कर रहे थे, ऐसा जैसे लोगों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें समझा रहे हैं। तो ये स्टाइल बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक जगह आपने एग्जेजरेशन किया, मेरे इल्म में नहीं, अगर बताएंगे तो इजाफा हो गया। 60 और 60,000 कब आमने सामने हुए? आपने कहा ना 60,000 से टकरा जाते हैं, तो वो अगर हमारे इल्म में इजाफा हो जाए, अगर ऐसा कोई वाक़या है, ऐसा ट्रू स्टोरी कोई, तो चलें ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। करीब ऐसे ही था ना, उस लिहाज से कह सकते। अच्छा अच्छा, ऑलराइट जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अलिशबा अब्बासी सर जी, एजुकेशन सिस्टम से आपका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम अलिशबा, कैसी हैं आप? माइक खोलिए। हाँ जी, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। ठीक हैं आप? शुरू कर लें? आइए शुरू करते हैं। मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। इलामा इकबाल के शेर का ये मिसरा फ़कत एक मिसरा ही नहीं, बल्कि तारीख़ी आलम के दो ग्रोहों की कामयाबी और नाकामी का बुनियादी फ़लसफ़ा व सबब है कि जब इंसान अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैब की सफ़ के साथ मुत्तसिफ़ होता है तो वो तवक्कल की सीढ़ी पर पहला कदम रखता है। उसके बाद उसकी नज़र असबाब पर नहीं बल्कि मुसब्बिबुल असबाब पर पड़ती है कि सदर आली वक़ार शैतानी वसवसों के खिलाफ लड़ते जनाबे आदम से लेकर अपनी कौम की दुश्मनियों का सामना करते हजरत ईसा तलक तमाम अंबियाओं का हथियार तवक्कल ही तो था। ये वही ताकत थी जिसकी बदौलत हमारे मुल्क के अजीम तरीन लीडर मोहम्मद मुस्तफ़ा फारान की चोटी पर तने तन्हा अरब के सारे अकायद से ऐलाने बगावत करते हैं, और वो खुदावंद आलम की ज़ात पर तवक्कल ही तो था कि जिसकी बदौलत भूख, अफलास और कमजोरी के ताने सुनने वाले इस्लाम के अव्वलीन सिपाही बदरो हुनैन, तबूको खंदक और कादसिया के मैदानों में तागुती ताकतों का भरम खाक में मिला दिया कि काफिर है तू शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। के सदर आली वक़ार फतह और शिकस्त का दारुल मदार माली या जानी नुकसान पर नहीं बल्कि नजरियात की बका और फना पर है। के तारीख के औराक पर नजर दौड़ाइए और देखिए कि करबला का इस्लामी निजाम से जंग लड़ते इमाम हुसैन से लेकर सैयद अहमद शहीद तलक फिक्री मैदान में बादशाह वक्त तने तन्हा मुकाबला करते इमाम अहमद बिन हम्बल से लेकर मुजद्दिदे अल्फे सानी तलक हुर्रियत की जंग लड़ते असीराने माल्टा हो या आज़ादी की बका की जंग लड़ते नौजवान फौजी अलगर्ज सदर आली वक़ार काफिला हक का हर दौर में हर मैदान में हर फर्द का यही नजरिया रहा है कि मोमिन है तो बेतेग पे लड़ता है सिपाही, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज चारों मुकर्रिरीन में से किसी ने फ़लस्तीन की बात नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि फ़लस्तीन की बात करनी चाहिए। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। और फ़लस्तीन में जो लड़ रहा है वो बेतेग लड़ रहा है। अच्छा जी, आपा।
अलिशबा ने बहुत अच्छी तकरीर की, लेकिन अलिशबा मेरी समझ में ये बात नहीं आई वो जो आपने कहा कि करबला का इस्लामी निज़ाम से जंग मार्का जो था वो कुछ मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए कि वो जो था वो गैर इस्लामी था और इमाम अली मकाम इस्लाम की ही बका के वास्ते आगे बढ़े थे। थोड़ा सा इस बात की वजाहत कर दीजिए और थोड़ा सा कुछ तलफ़्फ़ुज़ पर, क्योंकि जब कोई काफ को काफ कहता है तो जैसे मेरी रूह काँप जाती है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो कीजिए। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। नंबर 2 है। बहुत अच्छा। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी टाइमिंग के साथ आपने फिनिश किया, यानी बजर बजा और आपका टाइमिंग वाज वेरी गुड। ग्रेट सर। अच्छा, कुछ तलफ़्फ़ुज़ की अगलात होती हैं और फिर कुछ एक आध थंबल भी किया, लेकिन इट्स ओके। लफ्ज़ तवक्कल नहीं तवक्कुल होता है, बाब तफ़उल से, ठीक है ना। तो ये जो चूँकि इस्लामी लफ्ज़ में अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, बार बार दोहराते हैं हम, तो इन अल्फाज की ज़रा दुरुस्त की ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया माशाल्लाह। अगर हमारे पास नतीजा आ गया तो मुझे दे दें, मुझे एक सेकंड में इसी में। अच्छा, माइक ऑफ कर दीजिए जजेस के, माइक ऑफ कर दें। नतीजा आ रहा है, आप चारों लोग आगे आ जाएं। मैं सिर्फ 2 नाम लूँगा क्विकली, थोड़ा सा टाइम ले लें, हम 1 मिनट ले सकते हैं, 1 मिनट ले लें, पूछिए उनसे, 1 से 1.5 मिनट मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, आई वॉन्ट टू फिनिश दिस। मिल गया? ऑलराइट जी, ऑलराइट जी। 2 लोग आज रहेंगे और 2 लोग आज के बाद चले जाएंगे। मैं जिन 2 लोगों के नाम लूंगा वो दोनों लोग आगे आ जाएं। ऑलराइट, 2 लोग आगे आएंगे। पहला नाम, जिन 2 लोगों के नाम मैं लूंगा जो आगे आएंगे, उनका सफर आज हमारे पास यहां खत्म हो जाएगा। आज का पहला नाम बुशरा नेमत साहिबा, आगे आ जाइए। आई एम रियली सॉरी, लेकिन जजेस ये समझते हैं कि आज थोड़ी तैयारी और होती तो नतीजा मुख्तलिफ होता। अब बाकी बचे 3, खान मोहम्मद अब्बासी, मोहम्मद अली हमजा, अलिशबा अब्बासी। आज का दूसरा नाम, मैं जो नाम लूंगा 1 कदम आगे बढ़ा लीजिएगा। आपका सफर भी यहां खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तकरीर अच्छी नहीं। आज मुकाबला बहुत टफ था तमाम मुकर्रीन में, लेकिन आज का दूसरा नाम है अलिशबा अब्बासी साहिबा, आगे आ जाइए। मोहम्मद अली हमजा, खान मोहम्मद अब्बासी। जजेस ये समझते हैं कि आप दोनों आज के विनर हैं, आप दोनों क्वालिफाई करते हैं अगले राउंड में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।